साड़ी का बिजनेस कैसे शुरू करें। अगर आप साड़ी के काम करने में इंटरेस्ट रखते हो लेकिन आपको इसे करने के बारे में जानकारी नहीं है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। आज हम आपको साड़ी के बिजनेस की पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। साड़ी के प्रकार। अगर बात साड़ी के प्रकार की करें तो उसकी गिनती काफी बड़ी है, जैसे पठानी साड़ी, बनारसी साड़ी, लग्जरी सिल्क साड़ी, असम सिल्क साड़ी, नेट साड़ी। आपको फिलहाल प्रकार के बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है, वह हम आपको आगे बताएंगे। साड़ी की दुकान के लिए जगह आप किसी भी तरह की ले, लेकिन आपको ये ध्यान रखते हुए लेनी है कि वहां पर कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा जगह जरूर हो जहां पर आप साड़ी का एक्स्ट्रा स्टॉक रख सको, क्योंकि चाहे आप शुरुआत में कितने भी कम साड़ी का स्टॉक खरीद कर शुरू करें, लेकिन दुकान अच्छी चलने के बाद आपको ज्यादा क्वांटिटी में साड़ी मंगवानी ही होगी, फिर आप उन्हें कहां पर रखोगे। इसीलिए जगह इतनी बड़ी ले जहां पर आप आने वाले समय में कभी भी थोड़ा साइड में प्लाईवुड का पार्टीशन का काम करके एक तरफ अच्छी सारी साड़ी रख सकते हो। कहे तो बिल्कुल छोटा सा गोडाउन जैसा। अगर आप कुछ साड़ियों की दुकानों पर जाकर ऐसे ही देखते हो कि उन्होंने कितनी बड़ी दुकान ले रखी है और कैसे जगह पर ले रखी है, आपको पूरी तरह से जगह कैसे लेनी है वह समझ जाएगा। साड़ी के दुकान का नाम रखते हो आपको थोड़ा ये भी सोचना चाहिए कि लोगों को पढ़ने के बाद कुछ ना कुछ समझे कि वह कपड़े से जुड़ी दुकान है। दुकान का नाम बहुत ज्यादा बड़ा भी ना हो और बोलने में मुश्किल भी ना हो। आप किसी एक नाम को तय करके उसके साथ फैशन, फैंसी जैसे शब्द को जोड़ सकते हो, जिससे कि अगर आप आगे चलकर साड़ी के अलावा कपड़ों से जुड़ी कुछ भी चीज बेचते हो तो फिर भी कस्टमर को ऐसा नहीं लगेगा कि आपके दुकान का जो नाम है वह कपड़ों से बिल्कुल भी मिलता जुलता नहीं है। साड़ी की दुकान का डिजाइन के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि आप कस्टमर को साड़ी किस तरह से दिखाने वाले हो। क्या आपका प्लान यह है कि आप कस्टमर को टेबल पर साड़ी दिखाने वाले हो या आप कस्टमर को नीचे चटाई पर बिठाकर दिखाने वाले हो, क्योंकि टेबल के लिए आपको अलग से खर्च करना होगा और बिना उसके आपका टेबल का खर्चा बच जाएगा। और बाकी जिस तरह से अलग अलग साड़ी के दुकानदार साड़ी रखने के लिए फर्नीचर बनाते हैं, आप भी उसे बजट के हिसाब से महंगा या सस्ता बनवा सकते हैं। और गेट तो आपको ट्रांसपेरेंट ही लगाना होगा जो कि आप कांच का बनवाओगे। साड़ी का बिजनेस शुरू करने के लिए लाइसेंस। आपको अपने साड़ी के दुकान का रजिस्ट्रेशन के लिए शॉप एक्ट और जीएसटी नंबर लेना होगा। सस्ती साड़ी कहां से खरीदें। जैसे कि अभी आप दुकान चालू ही कर रहे हो तो आपके लिए शुरुआत में कहीं पास से होलसेल में साड़ी खरीदना यह अच्छा रह सकता है। आपको ढूंढना होगा कि मार्केट में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसे जरूर होंगे जो कि बाहर से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अच्छे क्वालिटी की साड़ी खरीद कर लाते हो। होलसेल में बेचने के लिए अगर आपके पास बजट अच्छा है और उसकी कोई चिंता नहीं है तो फिर आप भरपूर ब्रांड जो सूरत में है, जैसे इवॉल्व, स्ट्रेंड्स, जुला, मायरा, गुलनाज, रोशन, जो मार्केट में ज्यादातर साड़ी बिकती है, आप उन्हें ही ज्यादा खरीदे। और साड़ी खरीदते वक्त ये भी ध्यान रखें उसमें कम बजट में मिलने वाली साड़ी भी होनी चाहिए, जैसे 200 रुपए, 400 रुपए, 600 रुपए, 800 रुपए, 1000 रुपए और महंगी सभी तरह के साड़ी आपके पास होनी चाहिए। साड़ी बेचने का तरीका। कस्टमर आने पर डायरेक्ट किसी भी तरह की साड़ी दिखाने से पहले आपको उनसे थोड़ी जानकारी लेनी चाहिए। आपके ये पूछना चाहिए कि उन्हें वह साड़ी किस काम के लिए चाहिए। क्या वह काम पर जाने के लिए लेना चाहते हैं, शादी के लिए लेना चाहते हैं, डेली यूज के लिए या फिर गिफ्ट देने के लिए। और आप कस्टमर से उनका बजट क्या है वह भी पूछ सकते हो कि 800 से 1000 रुपए की रेंज की साड़ी चलेगी। इसके बाद आप आसानी से साड़ी दिखा सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट कोई भी साड़ी दिखाने पर अगर वह कस्टमर के बजट में नहीं रहती है तो वह कह सकते हैं कि महंगी बहुत है। इसीलिए साड़ी की दुकान की मार्केटिंग के लिए आप सबसे बड़ा फायदा ऑफर निकाल कर ले सकते हो, क्योंकि ऑफर से दुकान जल्दी फेमस हो जाएगी। अगर आप काफी अच्छे से आपके शॉप के बाहर साड़ियों को ऑफर में दिखाते हो, वह भी अच्छे से चमकते हुए, तो लोग काफी आसानी से समझ जाएंगे कि यहाँ पर साड़ी की नई दुकान खुली है जिसमें ऑफर भी चल रहा है। जो भी कस्टमर आपकी दुकान पर आए आप उन्हें अपना व्हाट्सएप नंबर दे सकते हो और आपको व्हाट्सएप पर जो भी ऑफर चालू है या नई साड़ी आई है उनके स्टेटस आप लगा सकते हो। आज के समय ऐसे बहुत दुकानदार या फिर जो महिलाएं अपने घर पर कपड़े बेचते हैं और कपड़ों की सिलाई करते हैं, वह सब लोग व्हाट्सएप को कपड़ों की मार्केटिंग के लिए काफी अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। साड़ी को ऑनलाइन बेचे। साड़ी को ऑनलाइन आप मीशो, मिंत्रा जैसे ऐप पर बेच सकते हो और साथ ही साड़ी की ऑनलाइन ऐसे इन्फ्लुएंसर्स से प्रमोट करवा सकते हो जिनके कुछ ठीक ठाक फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर। इससे आपकी प्रोडक्ट को डायरेक्ट बूस्ट मिलेगा मीशो और मिंत्रा पर, जिससे कि आपको फिर खुद ब खुद भी ऑर्डर आने लग जाएंगे। फिर यह प्लेटफॉर्म आपको और जल्दी खुद ही प्रमोट भी करेंगे। और अगर आपको व्हाट्सएप पर ऑर्डर आते हैं तो आपको उनके लिए भी साड़ी को डिलीवर करने का इंतजाम करना होगा। साड़ी के व्यापार से जुड़ी कुछ बातें। जब मार्केट में कोई नई साड़ी आती है जो कि काफी ट्रेंडिंग में है तो आपको भी उन साड़ियों का कुछ ना कुछ स्टॉक मंगवा लेना है, क्योंकि आपके पास भी कस्टमर आ सकते हैं कि यह वाली साड़ी है
पूछने के लिए कोई भी साड़ी जितने रुपए में बेचनी चाहिए उतने रुपए में ही बेचे। आपको बहुत ज्यादा भी किसी एक व्यक्ति से ही प्रॉफिट नहीं लेना है, क्योंकि अगर उन्हें बाद में ऐसा लगता है कि इस दुकान से मुझे साड़ी कुछ ज्यादा ही महंगी मिल गई तो फिर वह अगली बार किसी दूसरे दुकान पर जा सकते हैं। आपको पैसों को काफी मैनेज करके रखना होगा और कोशिश करनी है कि शुरुआत में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आपके साड़ी के बिजनेस में ही लगे। अपने साड़ी की दुकान का एक कार्ड भी बनवाइए जो कि आप कस्टमर को साड़ी खरीदने पर या फिर ना भी खरीदने पर दोगे। साड़ी का दाम क्या है वह आप साड़ी पर लगा सकते हो, जिससे कि कस्टमर को रेट बताने में दिक्कत ना आए। साड़ी की दुकान चालू करने के लिए निवेश। एक साड़ी की नॉर्मल दुकान आप 1.5 से 2 लाख रुपए में खोल सकते हो, जिसमें आपकी साड़ी भी काफी ज्यादा क्वांटिटी में आ जाएगी और फर्नीचर भी बन जाएगा। साड़ी के बिजनेस में प्रॉफिट। अलग अलग साड़ी में अलग अलग प्रॉफिट मिलता है, यह उसके प्रकार क्वालिटी पर निर्भर करेगा कि वह किस तरह की है। ये प्रॉफिट 40 से 50% के बीच में आसानी से रहता है और किसी किसी साड़ी पर 100% का प्रॉफिट भी मिलता है। अब ये प्रॉफिट आपने कितनी सस्ती या महंगी होलसेल में साड़ी खरीदी है उस हिसाब से होगा। दोस्तों, अगर आप साड़ी के दुकान का बिजनेस करने के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं या फिर उसके अलावा और भी कई तरह के बिजनेस के बारे में जानकारी लेना चाहते हो तो आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, जिसका नाम है startupsalik.in। यहाँ पर हम वह सब बताते हैं कि कैसे हमें किसी भी बिजनेस को शुरू करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वह सभी कुछ।